3 करोड़ रोम है और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। फिर हमारा तो लोग पता भी नहीं चलेगा कि हम आए कहाँ से। हमारे यहाँ 2-4 गाड़ियाँ आ जाएं, बंगले बन जाएं, थोड़ा ठीक ठाक हो जाएं तो हम किसी को समझते नहीं, हम ये सब कुछ। इसलिए भगवान के रोम में, केवल एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। फिर उसमें 7 द्वीप हैं, 9 खंड लोक हैं और 9 खंड लोक में एक सप्तद्वीप, 9 खंड लोक, 3 लोक जगमाए। फिर यहाँ पर एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में एक हरियाणा प्रांत है और एक हरियाणा प्रांत में एक छोटा सा गांव है, उसमें हम लोग थोड़ी सी जगह पर बैठे हैं। तो जहाँ एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, तो क्या हम भगवान के सामने कुछ हैं? कुछ नहीं है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कि जो कुछ बनता हूँ मैं ही हूँ और बिगड़ने के बाद मैं ही हूँ और अंत में बचता भी मैं हूँ। जैसे आपने दिया मुझे सोने का, आपने ईंट दिया, बोले महाराज जी आप लो। मैंने सोनार को दिया, सोनार ने जा करके अनेक आभूषण बना दिए, अंगूठी बना दी, चेन बना दी, अनेक आभूषण बनाए। एक दिन आया क्रोध ओखली में लेकर के उन आभूषणों को कूट दिया। पहले क्या था? सोना। आपने दिया सोना, मैंने सोनार को दिया, अनेक आभूषण बना दिए, अनेक नाम बन गए। एक दिन क्रोध आया, सबको मिटा दिया, बचा सोना। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ हूं मैं हूं। जैसे आपने मिट्टी के हाथी घोड़े दिए अपने बच्चों को, लो जाओ सुंदर खेलो। आप बच्चों को क्रोध आया, उन्हें मोड़ तोड़ कर मिटा दिया। पहले क्या था? मिट्टी बना दी, अनेक खिलौने, तो अनेक नाम हो गए और जैसे बिगड़े तो बचा मिट्टी। तो भगवान ये बताना चाहते हैं संसार वालों को कि अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किस चीज का लेकर हम अहंकार करें? ये कह रहे हैं कि जो बनता हूं मैं हूं, बिगड़ने के बाद मैं ही हूं और अंत में बचता भी मैं हूं। इसलिए भगवान कह रहे जो कुछ हूं मैं हूं। और जैसे हम लोगों को थोड़ा कुछ हो गया तो फिर भूल ही नहीं समाते। तो कह रहे हैं इस पर से सुयत खोड़क में कविंसम निष्किंचना नृपयद्धनम विदुः। यहाँ बहुत समझाए, यथा महांति भूतानि भूतेषु वनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से जैसे चींटी भी बनती है, हाथी भी बनता है, घोड़ा भी बनता, अनेक बनते हैं। शरीर भी 5 तत्वों से बनते हैं। भगवान भी शांति दूत बन करके पांडवों को समझाने के लिए आए और कौरवों लोगों ने नहीं समझे, क्योंकि बड़ा समय कम है, कथाएं बड़ी विस्तार हैं। इसलिए आप संक्षिप्त में मैं आपको श्रवण आप कर लीजिए। कौरवों और पांडवों का दोनों का फैसला करने के लिए शांति दूत आए और यहाँ दुर्योधन तड़क के खड़ा हो गया कि सुचक्र न वदस्यामि बिना युद्धे न केशव। अगर कोई व्यक्ति होता उसे समझाओ कि बात मान ले, तो चाहे भगवान भी आ जाए तब भी नहीं मान सकते। भगवान शांति दूत बनकर कृष्ण गए हैं कि थोड़ा कौरव समझ जाएं। बोले जो युद्ध में जिसकी विजय होगी वही आधे राज्य का अधिकारी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे